हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ ग्रेट ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ आफिया शेख और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले। 12th कॉमर्स ओसीएम का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने खत्म हमारा किया था चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। ये जो हमारा वर्ड कंज्यूमर है, अभी एक क्वेश्चन है, एक पूछती हूँ, आपका आंसर क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। कि हमारे फॉर एग्जाम्पल कि एक शॉपकीपर है जो क्या है, सेलर, मतलब जो जिसका खुद का एक शॉप है, वो कभी कंज्यूमर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपका आंसर नो है तो आप गलत हो। शॉपकीपर भी क्या हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर कहीं घूमने जाता है या किसी और शॉप पे जाता है, वो चीज़ों को परचेज करेगा। कल को वो कहीं घूमने गया तो उधर से वो चीज़ें खरीदेगा, तो उसने उधर पे क्या किया, चीज़ों को खरीदा, कंज्यूम किया, उसने वहाँ पे लिया ना, वो अभी कंज्यूमर बना ना, क्योंकि कल को वो कहीं पे और जाके चीज़ें खरीद रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि शॉपकीपर कंज्यूमर नहीं हो सकते। हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें सब कंज्यूमर हैं। अभी कंज्यूमर तो सब है, बट दो वर्ड आते हैं, एक कस्टमर और एक कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर एक वर्ड है, शायद आपको लगता होगा एक वर्ड है, बट नहीं, दोनों का अलग अलग है। अभी एग्जाम्पल से बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप पे गई, मुझे चॉकलेट लेना था, मैंने चॉकलेट खरीदा। मैंने चॉकलेट खरीदा बट मैंने उसको खाया नहीं, कोई और खाया है। तो इधर पे मैं कस्टमर थी, बट उसको कंज्यूम करने के लिए कोई और पर्सन था, तो कंज्यूमर कोई और हुआ। तो क्या होता है, कस्टमर और कंज्यूमर कभी कभी सेम भी होते हैं और कभी कभी डिफरेंट पर्सन्स भी होते हैं। एग्जाम्पल समझाओगा आपको कि अगर मैं चॉकलेट लेके आई और मैंने ही खाया, तो मैं सेम हूँ, कस्टमर भी मैं, कंज्यूमर भी मैं। बट लेके मैं आई, खाया किसी और ने, तो इधर पे कस्टमर में हुई, कंज्यूमर कौन हुआ, जिसने क्या किया, उस चीज को कंज्यूम किया। तो एक जस्ट छोटा सा एक डिफरेंशिएट था, छोटा सा एक था, एक डिफरेंशिएट की मतलब उसमें कि कस्टमर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। ये कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है। आगे हमारे मीनिंग दिए, डेफिनेशंस दिए, हम वो भी देखेंगे। सो स्टार्टिंग मैंने आपको बोल दिया कि कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी ना कंज्यूमर, हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे राइट्स, हमें ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिए कि हम कि कल को जाके अगर हमारे साथ कुछ होता है, अगर हमें चीट किया जाता है, तो हम केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम केस फाइल करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, या अगर हमें रिप्लेसमेंट या कोई रिफंड चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, हमारे क्या राइट्स हैं, हम किस हक से सामने वाले को बोलेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। कंज्यूमर राइट को अगर साइड में रखते हैं, सॉरी, हमारे इतने सारे बेसिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, हमारे इतने फंडामेंटल राइट्स है, हमें वही नहीं पता, तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में क्या ही हमें अवेयरनेस होगा। हम इलिटरेट पर्सन को साइड रखते हैं, जो हमारे लिटरेट पर्सन होते हैं उनको खुद के उनके बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये इनका आइडिया नहीं है। तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में क्या ही पता होगा उनको, क्या ही आइडिया होगा। हम इलिटरेट पीपल से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो लिटरेट पीपल है, इनको तो आइडिया होना चाहिए। जब ये इट इज लाइक कि इनको हर एक चीज के हर एक चीज के इन्फॉर्मेशन के हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। बट उनको उनके खुद के राइट्स के बारे में नहीं पता, जो ह्यूमन राइट्स हो या फंडामेंटल राइट्स हो, बेसिक राइट्स हो। तो इनको कंज्यूमर राइट्स के बारे में क्या होगा कि कल को अभी हमारे साथ भी कहीं ना कहीं हमें भी चीट किया होगा, बट हम चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, लेट गो कर देते हैं। आपके साथ भी किया होगा, आपने भी शायद चीजों को कभी, अगर आप नोटिस करोगे, ध्यान देखोगे ना, अगर आप चीजों के बारे में अवेयर होगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ भी कहीं ना कहीं गलत होता भी हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देती हूँ, अभी कंज्यूमर की अगर नॉर्मली अगर देखते हैं कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर शॉप में जाते हैं, उनको बिल लेना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको रीचेक करना चाहिए, वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है, उसका जो एमआरपी होता है, एमआरपी तो ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारा एमआरपी होता है ना,
ये हर एक प्रोडक्ट पे प्रिंट होना चाहिए और उतना ही प्राइस चार्ज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चार्ज करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उधर पे एमआरपी क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए और उसी के हिसाब से चार्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो जो शॉपकीपर है वो हर एक कस्टमर से, हर एक कंज्यूमर से सेम प्राइस चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट का प्राइस आपको प्रिंट ही नहीं दिया है, कि एमआरपी आपको क्या है, प्रिंट नहीं है, तो एक कंज्यूमर से उसका एक्चुअल प्राइस भी आपको नहीं पता, तो किसी से वो क्या कर रहा है, किसी से 100 चार्ज कर रहा है, किसी से 500 कर रहा है, किसी से 200 कर रहा है, या कोई खासे तो उसको फ्री में दे रहा है, कोई खासे तो उसको बहुत लो प्राइस में दे रहा है। यही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ जो एमआरपी होता है उसके हिसाब से प्रिंट करना चाहिए। बिल अगर बोले जाएंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल सब लोग ने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, जेठालाल, तारक मेहता तो सब देखते हैं। उसमें एक सीन था जहां पर साड़ी का सेल लगा था और गोकुल धाम की जो लेडीज थी वो साड़ी परचेस करने के लिए उस शॉप में जाती थी जहाँ पे साड़ी का सेल था। तो उन्होंने जब साड़ी जब वहाँ पे क्या लगी हुई थी वो सब देख रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने पसंद से साड़ी तो ले ली। फिर जब उधर पे वो क्या पे करने की बारी जाती है, तो जब उनको पैक करके दिया जाता है ना, तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उधर पे डिफॉल्ट साड़ी उनको दी जाती है जो फटी होती है, जो खराब होती है, जहाँ पर कुछ ना कुछ अलग अलग होल होते हैं, छेद होते हैं, वो चीज उनको क्या करके दी है, पैक करके दी गई है। उन्होंने जब देखा वो लेडीज ने, तब साड़ी प्रॉपर थी, जब पैक करके उनके स्टाफ ने उनको दी तब वो क्या की, डिफॉल्ट साड़ीज थी। और जब उन्होंने बिल के लिए ओनर को बोला तो भाई ने तो बोल दिया कि भैया मैं तो आपका भाई हूँ, आपको अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको लगता है कि चेंज करना तो आप आ सकते हो। तो वो जो बहनें थी, भाई उनको भाई मान लिया और चले गए। अभी घर पे जाने के बाद पता चला कि उनको तो साड़ी भाई खराब मिली है। अब वो क्या कहने, उन्होंने अपना डिस्कशन किया, अब हम जाएंगे और साड़ी चेंज करके आएंगे। नेक्स्ट दिन सब लेडीज गए, शॉप पे गए, उन्होंने बोला कि हमारी साड़ी हमें खराब मिली है। तो भाई उधर के ओनर ने तो भाई पलटी मार ली, और पलटी मार ली कि नहीं, आपके पास बिल है तो आपको चेंज करके मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लेडीज ने बोला कल तो आपने हमें अपना बहन माना था, हमने आपको भाई माना था, अभी क्या हो गया? उन्होंने तो भाई से, भाई अपने जो भाई का फर्ज था उनसे पलटी मार के एक ओनरशिप में आ गए, अपना एक प्रॉफिट के लिए उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर लिया। तो यही होता है कि कंज्यूमर को बिल मांगना चाहिए। अगर उनके पास बिल होता तो उनको रिप्लेसमेंट या कोई रिफंड या जो कंपनसेशन होता वो मिल जाता। वो बिल नहीं था, नहीं मिला, बट उनको उनके हक के लिए उन्होंने, उनको जो करना था उन्होंने वो कर लिया। यही होता है उन्होंने थोड़ा आई थिंक सो केस भी फाइल किया था। अभी उन्होंने कुछ अलग अलग चीजें भी क्रिएट की थी वहां पर, अलग अलग पूरा शॉप के बाहर कुछ उन्होंने बाहर अपना एक मोर्चा निकाल लिया था, कुछ कर लिया था, ताकि उनको क्या, उनका जो हक था वो उनके साथ जो गलत हुआ था वो ना हो। तो यही था कि अगर आप शॉप पे जाते हो, कुछ परचेस करते हो, तो आपको बिल लेना चाहिए। अगर वो बिल नहीं दे रहे तो भी आपको बिल मांगना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारा बिल चाहिए। अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसमें मिलावट की जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप दूध देख लो, उसमें पानी मिला के हमें दिया जाता है। या अगर हम चावल देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कंकड़ मिला दिया जाता है या कुछ और मिला दिया जाता है जिससे उसका वेट बढ़ जाए। कभी कभी वेटिंग मशीन पे भी ना उन लोग प्रॉपर वेट नहीं करते, जिसपे वो वाला जो वेट रखने वाला एक जो होता है ना, वो रख के ना, वो भी कभी कभी प्रॉपर नहीं होता है, कभी कभी वो भी ऊपर नीचे होता है। तो उससे भी क्या होता है, कस्टमर्स को चीट किए जाते हैं। कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से चीट किए जाते हैं, बहुत ऐसे तरीके जिस तरह से कस्टमर्स को चीट किए जाते हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल देख लो, ऐसे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते थे जो सीजनली मिलते थे, बट आपको अब वो 12 मंथ्स अवेलेबल है, जिसको जब चाहिए उनको तब मिल जाएगा। तो ऐसे क्या, वो क्या करते हैं, उस चीजों को क्या करते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उनका जो क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, फूड अडल्टरेशन करते हैं। अडल्टरेशन अभी बोलेंगे ना, अगर आप मार्केट में जाते हो तो कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखते हैं जिनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों होते हैं वो साइज? क्योंकि उसमें इंजेक्शन केमिकल डाले रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स ना बहुत शाइनी दिखते हैं। क्यों? उसमें वो सब जो उस शाइनिंग करने के लिए उसमें अलग अलग चीजें कोट के जाते हैं, ऊपर से कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें लगाए जाते हैं। तो ये होता है कि कस्टमर्स को चीट करने के लिए बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे हम चीट कर जाते हैं। बट हमें कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हम चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते, हमें इंफॉर्मेशन नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते, हम इग्नोर कर देते। अगर हमारे साथ हो भी गया तो हम चीजों को इग्नोर करते हैं, लेट गो करते हैं, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपको आइडिया हो, इंफॉर्मेशन हो तो। इंफॉर्मेशन आइडिया होने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता है, बोलता भी छोड़ो, हो गया तो हो गया।
यही हमारा चैप्टर है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में क्या दिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर के लिए क्या प्रोटेक्शन है, उनके राइट को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो है। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग। क्या है ये, ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। कंज्यूमर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर। कोई भी जो सक्सेस और जो फेलियर होता है वो किस पे डिपेंड रहता है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है। इन टुडेज सेलर मार्केट कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड। आज क्या होता है कि उनको चीट किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है थ्रू प्राइस। प्राइस बढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की जाती है कि क्या है कि प्रोडक्ट है बट उनको बताया जाता है कि नहीं। अभी नॉर्मली कांदा देख लो, जो हमारा अनियन होता है वो भी क्या करते हैं, वो होता है बट उसको क्या करते हैं, वो रखते हैं और जितना है उससे उसका क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस में क्या करते हैं, उसको वो सेल करते हैं। उसके बाद अब ब्लैक मार्केटिंग हो गया, अडल्टरेशन, जो मैंने आपको बोला कि वो क्या करते हैं, इंजेक्शन केमिकल मिलाते हैं, जो फ्रूट शाइन किए जाते हैं। उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के तो बहुत एग्जाम्पल है कि आप ये क्रीम लगाओ, आप 7 दिन में क्या हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। गर्ल्स के लिए भी था, अब तो उसके बाद बॉयज के लिए भी आ गया है। आपने हेयर के लिए देख लो, आज तो कितने हेयर फॉल हो रहे। हफ्ते में 3 बार लगाओ, आपके बाल क्या हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होती है, जहां पर अभी ऐसे एडवर्टाइजिंग बनाती है ना कि कंज्यूमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस चीज को परचेज कर लेते हैं, उस चीज को खरीद लेते हैं, बट उस चीज को कंज्यूम करने के बाद उनको पता चलता है ये सब झूठ है। इसीलिए बिजनेस को ना एक ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग देना चाहिए, जो सच है वो बताना चाहिए। उसके बाद है एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा टू सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। कस्टमर को जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई कुछ परचेस करता है ना, अगर वहाँ पे उनको अगर स्टैंडर्ड गुड्स क्या करना है, परचेस करना है, जब बहुत जिसकी भले प्राइस बहुत हाई हो, बट होता है ना कि किसी को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए था कि नहीं बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो अच्छी क्वालिटी है बट कभी कभी वो अच्छी क्वालिटी दिखाने के लिए रहता है बट उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। तो क्या करते हैं, वो प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं कि, और कभी कभार वो स्टैंडर्ड और वो क्वालिटी कभी कभी क्या होती है, बहुत खराब होती है। इसीलिए हमें ना प्रोडक्ट को जब परचेस करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए, वो कैसा है, क्या है, हमें वो पूरा देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वो बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हम परचेस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो उनको लगता है कि बहुत ब्रांडेड है, इसलिए बहुत अच्छा होगा, हम प्राइस को ध्यान नहीं देंगे, उतना क्या करते थे, उस चीज के लिए पे कर देते हैं। बट कभी कभी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते वो भी बहुत अच्छा क्या होता है, टिक जाता है। तो हमें परचेस करने से पहले देखना चाहिए, क्वालिटी को चेक करना चाहिए, प्राइस देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे ना लोग क्या करते हैं, प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। और हम जब कुछ चीज परचेस करते हैं ना, हमें ना सिंबल और जो एक स्टैंडर्ड मार्क होता है ना, हमें वो देखना चाहिए। अगर आप देखोगे ना, ISI मार्क का करके एक आता है सिंबल, हमें उस चीज के प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। अगर आप देखोगे ना वुलन क्लोथ्स, उस चीज के लिए भी ना एक सिंबल है, अलग अलग चीजें के लिए अलग अलग सिंबल है, हमें उस चीज को क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। इससे क्या होता है, सेफ्टी रहता है। हमें देखना चाहिए कि सिंबल क्या है, वो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, हमें वो देख के क्या करना चाहिए, चीज़ों को प्रोडक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना सेफ्टी होती है, हमारे हेल्थ के लिए सेफ्टी होती है। अगर आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो परचेस करते हो या ऐसे कुछ सेट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुकर ले लो या कोई गैस ले लो, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, हमें वो सिंबल देखना चाहिए फिर परचेस करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली अगर एक कुकर ले लेते हो जिसमें ISI का कोई मार्क नहीं है, कल को जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कुकर फट सकता है, जिससे आपको ही क्या होगा, आपके हेल्थ को प्रॉब्लम होगी। तो हमें मार्क्स देखने चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड मार्क्स है, जो सिंबल है, उस चीज को देख के परचेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारा मीनिंग दिया है। मीनिंग ऑलरेडी मैंने आपको कस्टमर और कंज्यूमर का मीनिंग बता देंगे क्या डिफरेंशिएट है। एक बेसिक सा, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा अलग बेसिक सा एक डिफरेंशिएट था। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमरे, सॉरी, कहाँ से हुआ है,
कंज्यूमरी विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक, जहां से क्या मतलब हम उस चीज को ईट करते या ड्रिंक करते। द कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी, क्या करता है उस चीज को कंज्यूम करता है, यूज करता है। सर्विस अवेलेबल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू द मार्केट, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सब कंज्यूमर हैं। व्हेन वी यूज any commodity like food grains, milk, etc. or service like any bank, railway, post ऑफिस, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। कंज्यूमर मतलब आपको समझ आ गया कि क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या नीड्स है क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उनके राइट्स को सेव करना, उनके राइट्स उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट द कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट, बट इन रियलिटी एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। हेंस कंज्यूमर इज required due to the following reasons. First one है हमारे need of participation of consumer, second है lack of information, third ignorance, fourth unorganized consumer, fifth spurious goods, sixth misleading advertising, seventh malpractices of business, eighth one frustration. First one हमारे need of participation of consumer। इसमें क्या आता है कि कंज्यूमर को हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो चीज़ उनके लिए सही है कि नहीं है। अभी यहाँ पर जो बिजनेस में होते हैं, जो कंपनी होती है, उधर पे कंज्यूमर के हिसाब से उनको उस चीज़ को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको उस चीज़ को बनाना चाहिए। कंज्यूमर के जो ओरिएंटेड एक पॉलिसी है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनका क्या डिमांड है, उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या है कि कंज्यूमर को कभी कभी इन्फॉर्मेशन के बारे में आइडिया नहीं, प्रोडक्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन होती है। कंज्यूमर्स अभी अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट पर अगर चेक करते हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दी जाती है तो उस पर पीछे इन्फॉर्मेशन आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट से लेके जो भी चीज़ है उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट या कोई एक्सपायरी डेट जो होती है, ये सब चीज़ का करना चाहिए, आपको मेंशन करना चाहिए। इससे कंज्यूमर को थोड़ा तो आइडिया रहेगा कि हाँ कि उस प्रोडक्ट की क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब एक्सपायरी है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, वो इंग्रेडिएंट्स उस कंज्यूमर के लिए सेफ है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि किसी के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है जो उस चीज को नहीं यूज करता, वो इंग्रेडिएंट्स उसके लिए हार्मफुल है, उसको इफेक्ट कर सकती है, किसी को एलर्जी होती है। तो इधर पे कहता है कि आपको हर एक चीज प्रिंट करनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के पीछे। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या है कि अगर आप कंज्यूमर अगर हो तो कंज्यूमर होते ना तो वो क्या करते हैं, चीजों को इग्नोर कर देते, वो ना कभी क्वालिटी प्राइस सब नहीं देखते, पीछे इंग्रेडिएंट्स जो लिखे वो कभी कभी चेक नहीं करते। तो उनकी खुद की गलती की वजह से, उनके खुद के इग्नोरेंस की वजह से वो क्या होते हैं, खुद ही चीट किए जाते हैं, खुद ही चीट हो जाते हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अभी कंज्यूमर पॉपुलेशन इतनी कि हमारे कंज्यूमर्स बहुत अलग अलग, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कंज्यूमर है। तो अगर कंज्यूमर जब एक साथ रहेंगे ना तो भले उस चीज़ के लिए वो लड़ सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल कभी कभी एक अकेला कंज्यूमर बोलता है कि अभी मैं अकेला क्या करूं, मैं उस चीज़ के लिए कैसे लड़ूं, मैं अब क्या करूं। तो अगर वो एक साथ कंज्यूमर होते हैं ना, अनऑर्गेनाइज मतलब कि सब अलग अलग जगह पे बहुत कंज्यूमर से, कभी यहाँ कभी वहाँ, अलग अलग जगह कंज्यूमर्स रहते हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर की अगर फॉर एग्जाम्पल उनके साथ गलत होता है ना तो हर एक कंज्यूमर को साथ में आके उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। स्पीरियस गुड्स। अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स प्रोडक्ट होते हैं ना जिनका ऑलमोस्ट ना एकदम सेम होता है, बस थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर आप देखोगे पैकेजिंग कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम होता है, कहीं जो भी लिखे रहते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स वो सेम होते हैं, बट थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, जो टेस्ट में डिफरेंस आता है। मैगी का देख लो, मैगी के भी कितने अलग अलग वेराइटीज निकले। देन अगर आप कोई चिप्स देखोगे या कुछ नॉर्मली स्नैक्स देखोगे तो उसके अलग अलग इतने डिफरेंट है। अगर कोई सोप भी देख लोगे कि ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो ना जिसका ना ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उनके पैकेजिंग जो होते हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उस पर प्रिंट किए जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो क्या होता है, वो डुप्लीकेट चीज होते हैं कि ओरिजिनल का ही क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट चीज बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का ऑलरेडी मैंने बोला था कि अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपको आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे, आपके 1 हफ्ते में बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, या आप उस प्रोडक्ट को यूज करके आप ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है। ऐसे एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं, तब जाके उस चीज को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, बट उसको कंज्यूम करने के बाद, यूज करने के बाद उनको पता चल जाता है कि उनके साथ धोखाबाजी हुआ है। माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बहुत क्या करते हैं,
मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो प्रोडक्ट जो गुड्स बनाते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी की नहीं होते, बहुत खराब क्वालिटीज़ की गुड बना के दी जाती है। वो कस्टमर्स के साथ चीट करते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं। तो इसी पे कहते हैं कि ये बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को चीट करते हैं, उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इवन कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में जब वो कुछ उनके साथ हो रहा हो ना, वो थोड़ा ध्यान दे। कभी कभी वो बहुत इग्नोर करते हैं, इसलिए वो खुद उनके साथ चीट हो जाते हैं, वो खुद ही चीट हो जाते हैं। उसके बाद है ट्रस्टीशिप। अभी हमने जब लास्ट चैप्टर में 6 में देखा था कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं सोसाइटी के। तो उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहीं पे वो है कि जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं ना, ये क्या आते हैं, हमारे ट्रस्टीज होते हैं सोसाइटी के। तो इन्हें कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए। कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या उनका डिमांड है, किस तरह का क्वालिटी चाहिए, जो प्राइस रहता है रीजनेबल प्राइस में उनको सामान बेचना चाहिए, ये सब उनको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उनके साथ चीट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या था हमारा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्या हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अभी हमें इधर पर राइट्स दिए हमने, और हमें हमारे क्या इतने सारे राइट्स हैं। कंज्यूमर राइट्स को आप साइड में रख दो, हमारे इतने राइट्स हमें पता ही नहीं है। हम इलिटरेट पीपल को तो लाइक हमें उनको हर एक चीज के बारे में बताना पड़ता है। जो लिटरेट पीपल होते हैं ना, उनको उनके खुद के बेसिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उनको कंज्यूमर राइट्स के बारे में क्या पता होगा। उनको बताने के लिए अभी उनके दे आर लाइक वो एजुकेट है, उनको आइडिया रहता है, बट वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। और कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना, कंज्यूमर राइट्स के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या है। अगर उनके साथ कल को कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो वो चीजों को ध्यान नहीं देते। तो इस राइट्स को अगर आप ध्यान, अभी मैं यहाँ पे जो राइट्स है, अगर आप उस चीज को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे और सुनोगे ना, तो कल को जाके अगर आपके साथ कुछ होता है, इस राइट्स के हिसाब से आप उस चीज को डील कर सकते हो। कि कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको कुछ करना है या कोई कंप्लेंट करना है, केस फाइल करना है, या आपको रिफंड चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो आप अभी ये ध्यान से देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको सब समझ आएगा। सो स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है। ऑन 15 March 1962, the then President of United States J.F. Kennedy, USA, declared certain rights of consumer. Therefore, it is observed as World Consumer Rights Day. यहाँ पर क्या किया है कि कुछ कंज्यूमर राइट्स निकाले गए थे, कुछ कंज्यूमर राइट्स बनाए गए थे, और एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी था। कंज्यूमर राइट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। कंज्यूमर राइट क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, कस्टमर्स के प्रोटेक्शन और उनकी सेफ्टी के लिए। एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड यूज देम इन हिज डेली लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन। Consumers have to fight for their rights and put pressure on business, manufacturer and traders for safeguarding their rights. डेली लाइफ में ये सब राइट्स को यूज करना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो, इग्नोर ना करे, लेट गो ना करे। चीज़ों को बोलते हैं नॉर्मली कभी कभी 1 या 2 रुपए के लिए भी वो चीज़ों का क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट वही 1-2 रुपया वो कितने कंज्यूमर से कमा रहे हैं। वो बैठे बैठे 1-2 जो रुपए है, कितने कंज्यूमर्स होते हैं, जरूरी ना कि वो एक कंज्यूमर उनके शॉप में जा रहा है, कितने कंज्यूमर उनके शॉप पे जाएंगे। वो 1-2 रुपए के लिए जो करते हैं, वो 1-2 रुपए वो कितने कंज्यूमर से कमाएंगे। तो बैठे बैठे तो एकदम आराम, कुछ मेहनत किए उनके ऐसे कमाई हो जाता है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो राइट्स है उनको डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। तो हमें दिए इधर पे टोटल आई थिंक सो आपको दिए हैं, हाँ 10 राइट्स है। फर्स्ट वन है राइट टू सेफ्टी। Consumers have the following rights. First one हमारा right to safety, right to information, right to choose, right to be heard, right to consumer education, right to represent, right to redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices, right against spurious goods. सेफ्टी की बात आती है तो आपको, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपके लिए वो सेफ हो। कैसे, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कुकर का। अगर उस कुकर पे ISI का मार्क है तो वो प्रोडक्ट सेफ है। बट आपको पता ही नहीं है कि ये मार्क ये मार्क क्या है, ये जो मार्क है, ये प्रोडक्ट के ये ना सेफ्टी मार्क है कि आपको कभी कुछ होगा नहीं। आपने ये प्रोडक्ट, ये जो मार्क है ना, इसके हिसाब से आपने कुकर नहीं खरीदा, किसी भी सिंबल का या किसी भी स्टैंडर्ड मार्क का अपने प्रोडक्ट खरीद लिया। वो कुकर आपको यूज करने के बाद
आपका क्या हो गया, कुकर तो भाई फट गया, अब उधर पे जो इंसान था उधर पे तो उसके हेल्थ को प्रॉब्लम हुआ ना, कि वो कुकर फटा, उसके अंदर जो सामान था वो बाहर निकला होगा, उसके बॉडी पे गया होगा, वो जल गया होगा, उसको कहीं ना कहीं उसके हेल्थ पे इफेक्ट आया। तो हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सेफ्टी के लिए हो, बिजनेस ब्रांड जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए होना चाहिए, हमें हमारे हेल्थ को, हमारा जो हेल्थ होता है उधर पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है कि हम जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसके पीछे हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में, फिर हो गया हमारा कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हुए हैं, उसमें क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट दिया गया है उसमें, और ऐसी क्या चीज़ें कि हमें उस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अगर आप देखोगे नॉर्मली कि कोई मेडिसिन होती है तो उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, अगर शैम्पू देखते हो तो वो आँख में नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स कभी कभी क्या होते हैं, किसी को उस इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है, उससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है ना हमें प्रोडक्ट के पीछे देना चाहिए कि वो कंज्यूमर उसको रीड करे और उससे उनको पता चले कि उसमें क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज, अभी हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, हमें अगर कुछ देखना है तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को देख सकते हैं, हमारा मन हुआ तो हम लेंगे, नहीं मने तो नहीं लेंगे। जरूरी नहीं कि सेलर हमें फोर्स करेगा कि नहीं आप ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो तो आप लोगे। आपके पास राइट टू चूज है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो अपने मर्जी से। आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली चेक करोगे, क्वालिटी को चेक करोगे, प्राइस को चेक करोगे, सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको मन होता है तो लो, नहीं होता तो फिर शॉप से चले जाओ और दूसरे भी शॉप से। सो यहाँ पे हमारे पास राइट टू चूज है कि हम वैरायटी ऑफ ऑप्शन है कि हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, चीज खरीद सकते हैं। राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या है, अभी कंज्यूमर के अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं ना, उसके प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ हो रहा है गलत तो वो कंज्यूमर फोरम में जाके उस चीज के बारे में कंप्लेंट कर सकता है। और नॉर्मली ना कंज्यूमर होता है ना तो वो मैन्युफैक्चरर को सजेशन दे सकता है कि उसको किस तरह से क्वालिटी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या रीजनेबल प्राइस होना चाहिए कि कस्टमर्स उस प्राइस में खरीद सके। तो ऐसे कुछ चीजें होते हैं जो इवन मैन्युफैक्चरिंग को कंज्यूमर से सजेशंस लेने चाहिए कि उनके हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उनके डिमांड्स क्या है, उनकी क्या नीड्स है, वो किस तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं, हमें वो देखना चाहिए। उसके बाद अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, उस चीज के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। नाउअडेज अब तो हम ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रिटर्न करना है या कुछ कंप्लेंट है तो आप वहाँ पे कस्टमर के सर्विस में कॉल करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो अगर आपको कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है तो। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हमें ना कंज्यूमर को ना हर एक चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। अगर आप कंज्यूमर, अभी फॉर एग्जांपल कि हमारा एक वो था जागो ग्राहक जागो करके कैंपेन था इधर पे, कि कंज्यूमर को हर एक चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो क्या यूज कर रहे हैं, वो क्या परचेज कर रहे हैं, वो क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, वो सही उनके लिए वो चीज सही है कि नहीं है। तो इधर पे हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को एजुकेशन देना चाहिए, मतलब उनको एजुकेट करना चाहिए कि वो उसके लिए वो चीज सही है कि नहीं। कंज्यूमर को हमें अवेयर करना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद तो हमें एक जो फुली इन्फॉर्मेशन होता है किस तरह से हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। इवन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसको किस तरह से यूज करना, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं ना कि हमें उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। अगर हम नॉर्मली घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे मशीन हो गया, अवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कुछ ऐसी चीजें आती है हमें नहीं पता था, हमें उसको दिखाना चाहिए कि एक डेमो देना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन बताने चाहिए किस तरह से यूज करना है क्या नहीं यूज करना है, वो क्या उसमें हमें ऐसी क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे वो खराब ना हो। तो हमें ये सब ट्रेनिंग देना चाहिए, डेमो देना चाहिए। ये इवन चीजें जब हम जो डेमो सेशन रखते हैं, जो ट्रेनिंग सेशन रखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखना चाहिए। कंज्यूमर को हर एक चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना चाहिए कि वो क्या उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद है राइट टू रिप्रेजेंट। अभी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो जरूरी नहीं आपको लॉयर
की जरूरत पड़े। आप एज एक ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप अपने पीछे जो आपके जो कंज्यूमर है, बस कि आपके एक सपोर्ट में और कुछ लोग होने चाहिए कि आप अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको प्रोफेशनली होना चाहिए, आपको एक लॉयर की जरूरत पड़े। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल पर्सन आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोर्ट पे अपने हक के लिए लड़ सकते हो। उसके बाद है राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिड्रेस में क्या होता है कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आप उस चीज के लिए कंपनसेशन कर सकते हो, रिफंड मांग सकते हो, रिप्लेसमेंट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट अभी आपके लिए क्या है कि ये प्रोडक्ट गलत था बट आपको बताया नहीं गया। आप क्या करते हो कि आज प्रोडक्ट लेके गए, जैसे कि मैंने बताया था वो तारक मेहता का सीन जिसमें साड़ी जो लेडीज ने साड़ी खरीदी थी, अगर उनके पास बिल होता तो उनको रिप्लेसमेंट मिल जाता या कंपनसेशन या कोई रिफंड मिल जाता। तो वही है कि आपके पास बिल होना चाहिए या एज अ प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो जहां से वो प्रोडक्ट खरीदा है वो आपको आपके लिए आपको क्या हो रहा है, आपको वो गलत लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा, या वो प्रोडक्ट में चीज सही नहीं है, प्रोडक्ट गलत है, तो आप क्या कर सकते हो उस चीज को दिखा सकते हो एज अ बिल। आप उसके पास अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उधर पे शो कर सकते हो और आपका जो भी रिप्लेसमेंट कंपनसेशन या रिफंड होगा वो आपको मिलेगा। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। अभी क्या होता है कि अभी वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इससे क्या होना चाहिए कि वो हेल्दी हो, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम ना हो। इससे अभी क्या नॉर्मली इतने पॉल्यूशन होते हैं जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होती है। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट क्या होता है कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस हो जाती है उस चीज़ों से। तो इट इज़ लाइक कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस वाले जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है चीट हो, ये क्या होता है कस्टमर्स हम जो होते हैं हमारे साथ चीट होते हैं, हमको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग देना चाहिए। फिर जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। जो हम मिलावट करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो सब ध्यान देना चाहिए। इससे हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद लास्ट वन राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ऐसे कुछ डुप्लीकेट गुड्स बनाए जाते हैं, ओरिजिनल गुड्स के क्या कहते हैं डुप्लीकेट गुड्स बनाए जाते हैं कि वो चीज़ बेचेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए डेंजर है, जो हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, हमें वैसे गुड्स नहीं बनाने चाहिए। सो ये हमारे कुछ राइट्स थे जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इस राइट्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इस राइट्स के हिसाब से उस चीज़ को डील कर सकते हो। आपके साथ जो हुआ है आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हो कि आपके क्या राइट्स है, उस राइट्स के हिसाब से आप जा रहे हो। ऐसे नहीं कि आपके राइट्स सही नहीं है, कंज्यूमर राइट्स बहुत है जैसे हमने ऑलरेडी इतने देखे। सो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये राइट है, आप ये जो राइट्स है हमने जो पढ़े इसके हिसाब से है, अगर आपको कुछ होता है तो आप अपने राइट्स को यूज कर सकते हो। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको कुछ कंपनसेशन रिफंड जो है वो भी मिलेगा। सो अपने राइट्स को ध्यान में रखिए। हमारे नॉर्मली इतने राइट्स है। सो मेक श्योर आपके पास जो राइट्स है उसको यूज किए अपने डेली लाइफ में कि अगर आपको कल को कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने राइट्स के आप क्या कर सकते हो यूज करके आपको ही क्या मिलेगा, आपको ही बेनिफिट मिलेगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।